नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पिछले कुछ दशक में भारत के बॉर्डर वाले राज्यों में डेमोग्राफी का बड़ा बदलाव आया हो, फिर चाहे वो असम हो या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश। इन बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी में हैरान करने वाला इजाफा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वहां पर तेजी से अवैध मदरसे और मस्जिदें बढ़ रही। पिछले दिनों एनआईए ने इन मदरसों से देश विरोधी गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया था और इसी के बाद यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाके सुर्खियों में है। यूपी सरकार ने तो एक स्पेशल टीम बनाई, एक्शन शुरू किया, लेकिन जब बिहार की बात आई, बिहार के बॉर्डर इलाकों पर सवाल उठे, तो उसने सियासत का रंग ले लिया है। लेकिन सवाल यह कि क्या देश की सुरक्षा जरूरी है या फिर तुष्टीकरण की सियासत, और इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। और उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे कि गिरिराज सिंह सिर्फ सियासत कर रहे हैं या फिर उनके दावों में कुछ सच्चाई भी। क्या बिहार बॉर्डर पर बदल रही डेमोग्राफी? 3 दशक में बॉर्डर पर क्यों बढ़ी मुस्लिम आबादी? अवैध मदरसे और घुसपैठ सुरक्षा को खतरा। बिहार का सीमांचल इलाका यानी नेपाल से लगने वाला बॉर्डर इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जो दावा कर रहे हैं कि बिहार नेपाल और बिहार बांग्लादेश पर बढ़ रही घुसपैठ, अवैध मदरसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उस पर अगर तुरंत रोक न लगी तो आने वाले समय में बिहार की हिंदू आबादी का धर्म और धन दोनों ही खतरे में पड़ सकता है। बिहार आने वाले दिनों में जिस ढंग से आबादी भी बढ़ रही है, वो भी एक खतरा का विषय है। अगर ये अवैध मदरसा और अवैध मस्जिदों पर नहीं कार्रवाई हुई तो 20 साल बाद आने वाले दिनों में हिंदुओं के धन और धर्म खतरे में। दरअसल बिहार का सीमांचल इलाका नेपाल से सटा होने की वजह से हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच फ्री बॉर्डर है और कोई खास जांच नहीं होती, और इसी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से मुस्लिम लोग अवैध घुसपैठ करते हैं और फिर बॉर्डर इलाकों में बस जाते हैं। इस मामले में बीएसएफ की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसने बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर बिहार, यूपी और असम में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई थी। लेकिन गिरिराज सिंह के बयान के बाद मामले की गंभीरता की वजह से इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार को लगता है कि यह बयान माहौल बिगाड़ने के लिए दिया गया है। जब तक नीतीश कुमार है किसी को कोई खतरा नहीं है। बिहार आंतरिक सुरक्षा को लेकर बोलने की खतरा है। कहा ना कि बिहार में इतने लंबे काल का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे अब चुनाव आ गया तब सब खतरा दिखाई पड़ेगा। राजनीति से अलग बॉर्डर इलाके में बदल रही डेमोग्राफी पर नजर डालें तो ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े बता रहे हैं। देश के 3 राज्य बिहार, यूपी और उत्तराखंड नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया बॉर्डर जिले, नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 4 जिले। बॉर्डर इलाके में हिंदू आबादी में लगातार गिरावट, मुस्लिम आबादी बढ़कर 67.98% हुई, हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 31.43 रह गई। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील किया हूं कि जो अवैध मस्जिद कैसे इतने बढ़े और अवैध मदरसा, इसको चिन्हित करने का काम करें, इसे तुष्टीकरण की नजरों से ना देखें। जो अवैध मदरसा है उसको हटाएं। दरअसल केंद्र सरकार की बॉर्डर इलाकों को लेकर चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश में 1951 से 2011 में मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी है, लेकिन सीमांचल इलाकों में 1951 से 2011 में मुस्लिम आबादी 16% बढ़ी। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में अवैध मदरसे और मजार भी बढ़े हैं और इन्हीं मदरसों में मुस्लिमों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वहां मजहबी कट्टरपंथी बनाया जाता है और फिर पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन उन्हें आतंक के झोंक देते हैं, आतंक में झोंक देते हैं, और नेपाल से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। भारत की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। यूपी सरकार ने जब इस मामले को गंभीरता से देखा तो पता चला कि यूपी नेपाल बॉर्डर पर 10 सालों में 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 32% का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी नेपाल बॉर्डर पर 116 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ी है। यूपी सरकार ने जांच की तो पता चला कि यूपी नेपाल बॉर्डर पर 4000 से अधिक मदरसे तो अवैध रूप से चल रहे हैं।
जिसमें पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हैं और उन्हें विदेशों से बड़ी फंडिंग मिल रही है। लेकिन यहां पर मुश्किल यह है कि बॉर्डर इलाका है और मामला गंभीर है, लेकिन मुद्दा उठते ही इस पर सियासत शुरू होने लगती है। जाहिर है अगर केंद्र सरकार के मंत्री का इस तरह का बयान है तो नीतीश सरकार को भी इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। देखिए, गंभीरता से जांच तो करनी चाहिए, लेकिन गंभीरता यहां पर दिख नहीं रही है। चलिए बात करते हैं। धनंजय गिरि जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी जी धर्मगुरु हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जीएम शाहीन साहब जेडीयू की तरफ से, बुशरा शाहीन जी आरजेडी की तरफ से और संतोष कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहीन साहब, गिरिराज सिंह के दावों में आपको कितना दम लगता है? अरे गिरिराज जी क्या है, वो तो जब से मंत्री बने हैं वो तो रात को भी सपने देखते हैं, दिन को भी। जब हमारे साथ थे तब उनको ये चिंता तो थी नहीं। अब क्योंकि हमारे साथ नहीं है और इलेक्शन का वक्त जब नजदीक आएगा तो मस्जिद मंदिर मुसलमान हिंदू करना तो उनकी तो आदत है उनकी, तो उसमें क्या किया जाए उनको। लेकिन इतना मैं बता दूं आपके प्रोग्राम के मानने से कि जब तक नीतीश बाबू की सरकार है और नीतीश जी बिहार में है तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और देश को बिहार को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं। ठीक है, बुशरा शाहीन जी, ये जो बताया जा रहा है कि बॉर्डर इलाकों में हिंदू आबादी में लगातार गिरावट हो रहा है, मुस्लिम आबादी बढ़कर 68% करीब हो गई है और हिंदू आबादी घटकर 31.43 रह गई है। सीमांचल की जो डेमोग्राफी बदली है उसका मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें आपको कोई फैक्ट नजर आता है या आपको लगता है ये भी हवा हवाई है? देखिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये एक हवा हवाई है। अभी हमारे भाई ने एक बात बोला कि जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तो गिरिराज सिंह को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा आता है, मस्जिद और मंदिर का मुद्दा आता है। अभी वो मुद्दे को भटका रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ रहा है और वो हिंदू और मुस्लिम की तरफ से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि विकास बेगूसराय में विकास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ इस मुद्दे को भटका रहे हैं और बिहार की राजनीति को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी वो सोते हैं तो मुसलमान उनके जहन में होता है, जब वो उठते हैं तो उनके जहन में मुसलमान होता है, वो हर टाइम तो माला वो मुसलमान का ही जपते हैं। अच्छा, ठीक है, और मुद्दे को हमेशा वो भटकाते हैं। देखिए, शुरुआती वक्त मैंने आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि आप अपनी बात अच्छे से रख सके। अब धनंजय गिरि जी ये बताइए, एक सवाल जो यहां पर पूछा बहुत अच्छा सवाल था ये शाहीन साहब का कि जब साथ में थे तब ये मुद्दा नहीं उठाया, अब ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं भाई? देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा हमने हमेशा उठाया है और गिरिराज सिंह जी डे वन से इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं और सवाल ये है कि सरकार का सरोकार क्या है। आप तमाम जिससे आप देखते जा रहे हैं बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से मस्जिद और मकतबों का जाल बिछता जा रहा है, डेमोग्राफी लगातार बदलते जा रही है और जो सरकार के लोग या जो पैरोकार यहाँ पर बात कर रहे हैं उन्होंने कभी बात की कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, हमास क्या कर रहा है, और छोड़िए उसकी बात शर्जिल इमाम ने क्या कहा था, चिकन नेक की बात कही थी, उसको भी छोड़ दीजिए, वो भी बिहार का रहने वाला। उसके बाद अगर आप बात करें तो पीएफआई का मॉड्यूल पिछले साल मिला था, उसमें एनआईए को दस्तावेज मिले कि 2047 तक गजवाए हिंद करना है, उस पर सरकार के तरफ से कोई बयान नहीं आया। इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की कोशिश, और आप विकास के किस पैमाने पर आप बात करना चाहते हैं, मैं उस पैमाने पर आपको चैलेंज करता हूं कि बात करिए। नीतीश कुमार जैसा निकृष्ट व्यक्ति जो अगर 18 साल का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की जिसके विभाग हो और वो पाली विधानसभा में कहे कि मात्र 60% लोग ग्रेजुएट है, ऐसे या व्यक्ति को अगर शर्म भी नहीं आती है उसको ये रिपोर्ट देने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्लाम का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है, उन लोगों ने पहले से कह रखा है कि वो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा मुहकम महाजब हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में खिटका न कुलजा में जिसका, ये पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा की आकर, जो गंगा के दहाने में जो इस्लाम का बेड़ा डूबा हुआ है उसको उठाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। मस्जिद और मकतबों का जाल बिछाया जा रहा है, डेमोग्राफी बदली जा रही है। आज आप कोई भी व्यक्ति जिसके पास दो चक्षु है, आंख है, वो जाकर के सीमावर्ती राज्यों की सीमावर्ती इलाकों की स्थिति देख ले। वो नेट जो बनाया जा रहा है, कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, आपका कहना है कि बहुत ज्यादा घुसपैठ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या वाकई यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जा रहा है या फिर इसमें हकीकत है कि जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर इतनी तेजी के साथ अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ारे, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है मैं वही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बन रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से ये हिमांशु जी, यह बहुत ही चिंता का विषय है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है कि जो माननीय गिरिराज जी ने आवाज उठाई है वो वास्तव में सत्य है। आप देखो, ठीक है कि वो सत्ता में रहे तो नहीं उठाए या क्या करे, वो अलग की बात है, लेकिन आप देखो कि जिस प्रकार से पूरे बिहार का गजवाए हिंद किया जा रहा है। आप देखो ना, अभी नीतीश सरकार का जो अभी एक शिक्षा विभाग ने जो जारी किया, अभी हमारी साहन साहब बैठे हुए बहन जी भी बोल रही थी, अब वो बोल रहे थे साहिन साहब की जब तक नीतीश जी है कुछ होगा नहीं। आप देखिए कि छठ पूजा जो बिहार का सबसे पूरा विश्व मनाता है, उस पे उसकी छुट्टी को प्रतिबंध किया गया। आप देखो कि महाशिवरात्रि जो भगवान शिव पे छुट्टी होता था, कृष्ण जन्माष्टमी पे छुट्टी होता था, उसको पूरी तरह रोका गया। आप तीज और ज्योतिया जो हमारे यूपी बिहार की बहनें करती सबसे हैं, पहले उस उत्तर पे रोक प्रदेश दिया सरकार गया। ने कैंसिल की थी सुन लीजिए, 2017 में। मैं बीच में नहीं, शाहिद साहब थोड़ा सा रुक जाइए ना, 2-3 मेहमान और हैं, सबकी बात कर लेता हूं, फिर मैं आमने सामने बात कराऊंगा। हाँ, आप ये देखिए कि तीज ज्योतिया जैसे हमारी बहनें माताएं करती हैं बच्चों के लिए, पतियों के लिए, उस पर उनकी छुट्टी को प्रतिबंध कर दिया गया कि विद्यालय आना पड़ेगा। रक्षाबंधन जो बहन राखी बांधती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ईद और बकरीद और तमाम मुस्लिम मानों कौन कर रहा है तुष्टीकरण? स्वामी जी, उस पर छुट्टी बढ़ा दिया गया। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं पूरे बिहार का गजवा हिंद कराने में कहीं ना कहीं नीतीश सरकार उसको सहयोग कर रहे हैं और कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। चिंतनीय विषय है, इस पे सोचना होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे वो जनसंख्या बढ़ेगा, अवधेश जी बढ़ेगी। अवधेश जी, पॉलिटिकल रिएक्शन यहां पर ले लिया। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी को मैं यहां पर सुनना चाहता था, लेकिन जब बीएसएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आई गई जिसमें कहा गया कि बॉर्डर इलाके खासतौर पर बिहार, यूपी, असम में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई। इसके साथ ही जब यूपी की तरफ से जांच की गई तो उसमें भी ये पाया गया कि नेपाल बॉर्डर पर और साथ ही साथ बिहार पर 4000 से ज्यादा अधिक मदरसों को तो अवैध रूप से रखा गया है। ये यूपी नेपाल बॉर्डर पर बात की जा रही है, तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता? इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, पिछले वर्ष जब जामताड़ा में शुक्रवार के विद्यालयों में छुट्टी की खबर आई, तो बाद में पता चला कि बिहार के 4 सीमांचल जिलों के 500 विद्यालयों में जबरन शुक्रवार को छुट्टी करा दी गई है। रविवार की छुट्टी कैंसिल थी, बाद में कहा रविवार को भी करो लेकिन शुक्रवार को भी करो। याद है मुझे। तो ये घटना कैसे हो गई थी? अगर उस क्षेत्र में कानून को मानने वाले लोग हैं जो शुक्रवार की छुट्टी चाहते हैं, अगर उनको देश की कानून व्यवस्था संविधान में आए या उनके अंदर ये जिसको बोलते हैं कि कट्टरता पैदा नहीं किया गया, तो शुक्रवार को कैसे छुट्टी होती थी? जिला पदाधिकारी ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन परंपरागत तरीके से छुट्टी हो रही है। तो परंपरागत तरीके से कैसे हो रही है? अब तो सुना है सरकार जो है शुक्रवार के छुट्टी का आदेश देने जा रही है। तो ये, और वहां के जो हिंदू समाज है, जब उनसे बात किया, पत्रकार, सभी अखबारों में खबर थी, सभी टेलीविजन पर थी, लोगों ने स्कूल में जाकर के देखा है, पदाधिकारियों से बातचीत की है। तो ये चेंज कैसे आ गया? हालांकि ये बाद में पता चल रहा है कि जरा तुर्की जैसे देश और कई देश हैं जिनमें शुक्रवार को नहीं छुट्टी होती है। तो अगर शुक्रवार को वहां छुट्टियां हो रही हैं तो वहां की स्थिति क्या है? पहली बात तो है। दूसरी बात देखिए, जब इस देश में, जब मुंबई में विस्फोट हुआ था, मुंबई के महानगरीय जो रेल है 2006 में विस्फोट हुआ था, तो उसमें जब उसकी जांच शुरू हुई, और दिल्ली के जो विस्फोट हुए थे 2008 में, जब उसकी जांच शुरू हुई तो एनआईए ने एक फाइल बनाई, बिहार मॉड्यूल। आज भी एनआईए के पास वो फाइल है और उसने उसमें बाकायदा रिपोर्ट दिया है। और उसी सीमांचल के लोग, कोई हैदराबाद में पकड़ा गया था, कोई मुंबई में पकड़ा गया, यहां तक कि दिल्ली से पकड़ के आया है। तो वो उसी क्षेत्र से हो रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ है, अगर वहां सब कुछ ठीक है। तीसरी बात आती है कि अगर सरकार को लगता है कि वहां जो मदरसे और मस्जिद है वो जिला प्रशासन को वो वैध रूप से बने हैं, तो एक बार उसकी सूची जारी कर दे कि हमारे जिले में इतने वैध मदरसे हैं, यहां है, लोग देख लेंगे। मैं उस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको जान के हैरत होगी, क्योंकि हम लोग पहले से भी जाते रहे कि धीरे धीरे पिछले कम से कम 7-8 साल 9 सालों में, पहले भी रहे हैं, इतनी संख्या में मदरसे वहां हो गए हैं। क्या सारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं? ये तो देखने की बात है। और दूसरी क्या, देखिए, अवैध मदरसे का अर्थ क्या है? केवल अवैध मदरसे का अर्थ इतना ही नहीं है कि आपने मदरसा कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यहां तक कि बिहार सरकार के जो क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम, वो भी आप नहीं पढ़ाते हैं, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा। वहां कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, इसका रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसीलिए यह ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है कि वहां कौन से लोग आते हैं। बिहार में जिस ढंग से धार्मिक जुलूसों पर हमले हुए हैं,
जिस ढंग से अब दरभंगा कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छुट्टी की मांग हुई है और कुछ जगहों में किया भी गया है। तो ये एक प्रवृत्ति उस क्षेत्र में खतरनाक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, केवल मदरसे मस्जिद नहीं। मैं एक लाइन, वहां के बढ़ती गतिविधियां, गिरिराज सिंह ने जो कहा है उसको अपना वो साबित करने के फैक्ट यह है कि सीमांचल में जिस ढंग से, आम मुसलमानों पर मैं नहीं टिप्पणी कर रहा, क्योंकि जिस ढंग से कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ी हैं और जिस ढंग से दरभंगा में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, आपको पता है दुनिया का मोस्ट, यासीन भटकल पकड़ा गया और उसके पहले भी पकड़े गए हैं, उसके बाद भी अगर सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वहां के लोगों को। संतोष कुमार जी, अगर एनआईए की बात की जाए, बीएसएफ की रिपोर्ट की बात की जाए, अगर ठीक है केंद्रीय मंत्री भी यहां पर बोल रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं जांच करा देती? आपत्ति किस बात पे? कम से कम स्पष्ट तो हो जाएगा, अगर किसी को गलतफहमी है वो भी साफ हो जाएगी। मेरा यही कहना है कि गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं उस बात में को अगर सच मान भी लिया जाए और सच्चाई है भी, लेकिन मैं पूछता हूं कि भारत सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कर क्या रही हैं? कैसे घुसपैठ हो रहा है? कैसे लोग बाहर से लोग आके यहाँ बस रहे हैं? एनआईए कुछ नहीं कर क्यों पा रहा है? तो जो सरकार में बैठे हुए हैं वो वैसे बात कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो भारत सरकार के मंत्री और सवाल उठा रहे हैं कि भैया जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। पूछिए जरा उनसे कि 10 साल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई उपाय उनके साइड से कोई उपाय हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में, वो भी 10 साल में। क्यों स्थितियां दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही हैं? नहीं, इस पर मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा, लेकिन किसी राज्य की जिम्मेदारी यहां पर नहीं बनती कि वो अपने राज्य को देखे। केंद्र में बैठे हुए हैं जीएम साहब अपने सरकार को सुझाव दें कि नीतीश कुमार एक प्रस्ताव बना के सेंटर को भेजे। सुनिए, आपने 75% आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो एक प्रस्ताव भेजिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है, आप बनाइए। ये बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार दबाव में आ जाएगी। अरे केंद्र सरकार की चीज ना, बॉर्डर से अगर नेपाल। सर ऐसा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बीएसएफ की है, वो मैं मानता हूं, लेकिन स्टेट की जिम्मेवारी है कि नहीं है कि जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ करके और उसको उठाए और अंदर डाले या उसको कैंप में रखे? क्या इस स्टेट की जिम्मेवारी है कि नहीं कि वहां के मस्जिद और मदरसों की सर्वे कराकर और उनको लीगलाइज करें? एक बात, अच्छा सुनिए ना संतोष जी, शाहीन साहब एक बात बताइए, क्या जो बिहार की सरकार है इस मामले में थोड़ी बहुत गंभीर है? मतलब कुछ भी कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है, या फिर ये कह रहा है कि ये तो अगर मंत्री साहब, अगर गिरिराज सिंह जी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ध्यान ही नहीं देना इस पर? नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन शाहीन साहब से मेरा थोड़ा सा सवाल है। शाहीन साहब, उसका काम है कि विदेश के रास्ते अगर किसी देश से कोई घुसपैठ हो रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं राज्य के मुखिया के तौर पर ये सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी इस मामले पर कितने गंभीर है वो? शाहीन साहब, संतोष जी एक मिनट प्लीज। नियंत्रण के लिए एक हिमांशु जी, हिमांशु जी एक मिनट संतोष जी प्लीज। हाँ शाहीन साहब, देखिए हिमांशु जी, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री ने जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। और हमने जो ये आज तो हम लोग सरकार नहीं चला रहे, पिछले कितने सालों से हम लोग सरकार चला रहे हैं। अभी जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, वरिष्ठ विशेष अपने पत्रकार जी बैठे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता है ये, इतना हमारे ऊपर न चलाइए भैया। आप पत्रकार है और सभी लोगों को सपोर्ट कीजिए और देखिए कैसा क्या। लेकिन एक बात जो संतोष जी ने बोली, सही बात बोली, अगर हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो ये जो सरकार में बैठे हैं ये लोग दिल्ली में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग एक ही बात बता रहे हैं, कृपया करके धर्म के नाम पे नहीं बांटिए हमारे बिहार को। हमारी बिहार में स्कूलों में हिमांशु शुक्रवार को वहाँ छुट्टी हो गई। देखिए आप शुक्रवार की बात देखिए, ये करें धर्म के आधार पर मत बांटो, और पत्रकार आवाज आप शुक्रवार की बात आज बीच में नहीं लाइए। आज हम शुक्रवार की बात नहीं कर रहे। स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टियां कर दी गई, वहां के शुक्रवार स्कूलों में प्रार्थना बंद कर दी गई है। सुनिए मेरी बात, अगर 99.9% मुसलमान रहते हैं तो आप उनको मुझे बताइए संडे कौन मनाता है? क्या संडे की छुट्टी जो है वो आप मनाते हैं?
नहीं मनाते, संडे की छुट्टी आप भी नहीं मनाते। छुट्टी हम मनाए ना मनाए, लेकिन सरकार ने इस देश में शुक्रवार के लिए ना मुसलमानों के लिए है। अगर ठीक है, अगर फ्राइडे कोई मनाता है तो मना नहीं दीजिए। अगर 99.9% स्कूल बंद करा देंगे डिमांड आता है किसी जगह से, वहां पर आप क्या करेंगे? मुझे बस एक बात जाननी है। देखिए, थोड़ी सी गंभीरता को समझिएगा। मैं आ रहा हूं गिरी साहब, मैं आ रहा हूं। मेरे को बुशरा जी बस इतना बताइए कि जब यूपी सरकार ने जांच की तो ये पता चला कि 4000 से अधिक मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसमें पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हैं। और इतना ही नहीं, जो यूपी नेपाल बॉर्डर है वहां 116 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ गई है। ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। जब जांच कराई गई है तो आप लोग अपनी तरफ से एक कदम उठा के कि भैया कम से कम स्पष्ट हो जाए सब लोगों को, गिरिराज सिंह जी को भी जवाब मिल जाए कि भैया ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता सरकार की तरफ से, कि हकीकत तो पता चले कि क्या चल रहा है सीमांचल इलाकों में? देखिए, अगर ये मुद्दे यूपी सरकार ने जब किया है और जब किया है उसको स्पष्ट करे। और जितने भी मदरसे उन्होंने अपनी तरफ से, देखिए, उन्होंने जितनी भी अपनी तरफ से मदरसे का जांच किया, उस मदरसे में कोई अवैध पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे मदरसे अवैध है तो पढ़ाई अवैध क्या? वो लोग अवैध मदरसे की बात कर रहे हैं। अवैध मदरसे में उन लोगों का ये शक है कि वहां पे कट्टर मुसलमान पंथी दिया जाता है। तो आप ये ले सकते हैं कि जब हमारे मदरसे में एक बात बताइए, अब जब ये इसमें रिपोर्ट आई है कि पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हैं, उन्हें विदेशों से बड़ी फंडिंग यहाँ पर मिल रही है, तो ये तो खतरा है ना, जांच तो हो सकती है। आतंकवादी संगठन हो गया तो आरएसएस क्या है? वो अरे कैसी बातें आप कर रही है, कैसी बातें आप कर रही है? सीमांचल वाले इलाकों के मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। यहाँ पर ये उठ रहा है कि बाहर से, देखिए वहां से बाहर से लोग बाग आ रहे हैं, वहां पर मदारें बन रही हैं, वहां पर मदरसे बन रहे हैं। उस बॉर्डर को क्यों नहीं सील किया जा रहा है? सेंट्रल सरकार क्या कर रही है उस बॉर्डर को? अच्छा, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पूरी तरह से एक एक चीज एक एक जगह आप बिहार से, आप बताइएगा। हिमांशु, ऐसा है कि नदियों को छोड़ के बिहार में बजाब्ता कई जिलों में बजाब्ता दीवार बना दिए गए हैं, बार लगा दिए गए हैं और अपने क्षेत्र में लगाए गए हैं। जाते सुनिए, अरे भाई ऐसा है, लेकिन आप नदियों को नहीं कर सकते हैं, आप भ्रष्टाचार। लेकिन मेरा अपना मानना है कि घुसपैठ उतनी संख्या में अब नहीं है, ये बात फैक्ट है। लेकिन जो घुसपैठ हो चुके हैं वहां, वो भारी संख्या में हुए हैं पहले से। अब देखिए, घुसपैठ तो हो गई, ये कह रहे हैं कि करना है तो केंद्र करे ना, हमसे क्या बोल रहे हैं? आपके ऊपर डाल दिया गेम। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। वेरी गुड। अभी भी कह रही है वो कि केंद्र करे, हमें कुछ नहीं करता, हम शांत बैठे, हम ऐसे बैठे हैं। देखिए, जो बहन कह रही है वो क्या कह रही है? कह रही कट्टर मुसलमान। ये कट्टर क्या होता है और बिना कट्टर का क्या होता है? ये पहली बात। आपने अपनी बात कही ना, चुपचाप सुनता रहा। बुशरा जी रुकिए, देखिए आपकी बात को किसी ने नहीं काटा, प्लीज बुशरा जी प्लीज। वो मुसलमान जो सेक्युलर नहीं है, इनका वो मतलब है। आप इसको गलत कर रहे हैं। आपसे मैं मतलब नहीं पूछ रहा हूँ। मुसलमान सेकुलर और कम्युनल भी होते हैं। अरे गिरी साहब, ये मुसलमान जो सेकुलर नहीं है उनकी बात कर रहे। देखिए, एक बात समझिए, जिस इकबाल ने लिखा कि शब्द का प्रयोग किया, अभी में आपने शब्द का प्रयोग भाई, आप अपने समय में बोलिए प्लीज स्पीक। बुशरा जी रुक जाइए ना। बुशरा जी देखिए, मैंने पूरा वक्त दिया ना आपको, 2 बार आया, अभी धनंजय जी के पास एक ही बार गया था, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैं बात उनकी रख लूं। हिमांशु जी, समस्या क्या है ना कि अगर आप सही बात बोल दीजिए तो तिलमिलाहट उठ जाएगी। जो नीतीश कुमार ने पहले किया कि आप 1 घंटा लेट आइए और 1 घंटा पहले जाइए, जब चल रहा था ईद का समय चल रहा था, जब रमजान का पीरियड चल रहा था। बिहार में समस्या ये है कि आरजेडी के पास मुस्लिम वोट बैंक जाएगा कि जेडीयू के पास। 2 पार्टन के बीच में साबुत बचाना, कोई दोनों मिलकर बिहार को बलिवेदी पर चढ़ा रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अग्रसर कर रहे हैं दोनों मिलकर के, क्योंकि दोनों के बीच होड़ मची हुई है कि किसके पास मुसलमान का वोट आएगा। ये मुस्लिम वोटों का चैंपियन बनने की होड़ मची हुई है। हम कभी नहीं हारे। उस देशों को छोड़िए जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो। अगर दुश्मन से घिरा हो तो एक बात है, लेकिन अगर दुश्मनों से भरा हो तो उसका आप क्या करेंगे? आप बॉर्डर सील करेंगे? बॉर्डर सील करके होगा क्या? जब यहाँ फ्राइडे की छुट्टी होगी, करे होगा क्या? जब रमजान की 1 घंटा पहले छुट्टी होगी, होगा क्या? जब इस्लामिक कैलेंडर अलग से बनेगा, होगा क्या? जब जुम्मा की छुट्टी होगी। आप वो सारा एजेंडा लागू कर रहे हैं जो पीएफआई का एजेंडा है।
वो जो कहते हैं ना, जिससे कहा मिली तराना गाया कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, उस मिली तराने के स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, अच्छा स्वामी चक्रपाणी जी, वजह क्या आपको लगती है कि आखिर क्यों इतनी राजनीति यहां पर हो रही है? बिहार सरकार चाहे आने वाले वक्त में कोई खतरा है उससे पहले अभी सावधानी बरत लेना। अगर कोई सुझाव दे रहा है, कोई कह रहा है कि भैया यहां पर गलत हो रहा है, तो आप राज्य आपके अंडर में, आप अपनी तरफ से कार्रवाई करवा सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं। दिक्कत कहां है? देखिए जी हिमांशु जी, नीतीश सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस नीतीश सरकार ने अभी पास कर दिया है कि जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वो डीएम को एक एप्लीकेशन दे करके वहां पे जुम्मे के दिन छुट्टी कर सकता है, यानी संडे का खत्म हो जाएगा। आप जरा सोचो किस मुकाम पे जा रहा। अभी शाहीन साहब बैठे हुए हैं, जो अभी इन्होंने क्या कहा, बहुत ही खतरनाक बात की भाई, अगर मुसलमानों की वहां संख्या ज्यादा हो गई तो रविवार को क्यों छुट्टी हो, वो तो शुक्रवार को हो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में हिंदू है, क्यों नहीं मंगलवार को छुट्टी हो भाई? तो जब अब तो आपकी संख्या मतलब फिर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सब, इसलिए ये देश को हिमांशु जी हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मैं खुद कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं स्वामी चक्रपाणी जी से भी कह रहा हूँ, मैं शाहीन साहब से भी कह रहा हूँ, बुशरा जी से भी कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप भारत के तौर पर देखिए कि भारत की सीमाओं के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, कि कितने की बात की जा रही है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहां पर कुछ इलाकों की बात की जा रही है ना, करवा लें जांच। हिमांशु जी मैं तो जांच करवाना, देखिए जहां तक जांच का सवाल है, जांच करवाना जरूरी है, हम मना नहीं करते। हाँ शाहीन साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, जांच करवाना जरूरी है, हम मना नहीं करते, लेकिन इसको पॉलिटिकल नजरिया से देखना गलत बात। अच्छा ठीक है, अगर पॉलिटिकल नजरिया यानी गिरिराज सिंह का बयान नहीं आता तो क्या सरकार की तरफ से इस पर कदम उठाए जाते? नहीं, ऐसा कुछ जो सेंटर की, जो हमारी सरकार की एजेंसियां लगी होती है काम के ऊपर, ऐसा नहीं होता कि वो काम नहीं करती, वो अपना काम करती है और उसके ऊपर जांच बिल्कुल किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ के जो डीएम है, यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, उनकी भी तो जानकारी होगी। दरभंगा, मधुबनी भी जोड़ी है ना, वो भी सीमांचल ही है नेपाल से। हाँ, उनकी भी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है ना अधिकारियों की, कि वो देखे कि डेमोग्राफी में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और जांच भी होनी चाहिए। कहीं पर इलीगल मदरसा तो नहीं बन रहा है, ताकि उसको देखा जाए, और उसको सरकार देख रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन लोगों ने बात की तो तब हम लोग करेंगे, ये सरकार तो जानकारी दीजिए। कब कोई आज ये लोग जागे, कैसे जागे? क्योंकि हमारे साथ अब ये अच्छी बात इन्होंने की है शाहीन साहब ने कि सरकार देख रही है, सरकार देख रही है। तो क्या आने वाले कुछ वक्त में क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई लिस्ट जारी की जाएगी कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है, और हुआ है तो इतना हुआ है? देखिए हिमांशु जी, ये लोग, इन लोगों के कहने से सरकार नहीं चलती बिहार में। बिहार ना हिमांशु जी, आप मेरी बात सुन लीजिए हिमांशु जी, सरकार जो है वो अपना काम तब भी करेगी, ये लोग बोले ना बोले, सरकार को काम करना है और जरूर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब संतोष जी ये कह दिया है कि इनके कहने से नहीं, हमारा मन होगा करेंगे। संतोष जी लेकिन ये बहुत ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है कि नहीं है? एक मिनट धनंजय साहब, प्लीज जल्दी सबके पास आऊंगा, जल्दी सबके पास आऊंगा, खुलकर अपनी बात रखिएगा संतोष जी। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सरकार की भूमिका आती है। बिहार सरकार की भूमिका ये आती है कि मदरसा में जो पढ़ाई हो रहा है, जो व्यवस्था है, उसका जो फंडिंग है, उसका जांच जरूर करना चाहिए। और मदरसा का मतलब ये भी तो जिम्मेदारी बनती है, ये मदरसा वैध है कि अवैध है, ये गलत तरीके से इसकी फंडिंग कहां से आ रही है ना? ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बेहतर चीज है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर कहीं शक है या कोई अव्यवस्था है तो उसका जांच होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो क्या बिहार सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में कितने मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, इसकी जांच कराएं? और उस पर देखना चाहिए कि घुसपैठ क्यों हो रहा है। संतोष जी ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है वो अपना काम करेंगी, लेकिन बिहार सरकार का ये बताइए, क्या बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बिहार के सीमा से जुड़े इलाकों में कितने अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, उनकी जांच हो? मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन इस बात के लिए चिंतित होने की मदरसा बहुत खुलना है, ये तो बहुत खुला, अच्छे से आवाज संतोष जी की स्पष्ट नहीं आ पा रही है। उसमें आतंकवाद की बातें हाँ,
चलिए कम से कम अवधेश जी, ये तो इन्होंने बोला है, शाहीन साहब बोल रहे हैं कि हम करेंगे लेकिन किसी के कहने पे नहीं करेंगे। नहीं, शाहीन साहब ने टेलीविजन पर बने हुए वातावरण के कारण कहा है, सरकार की ओर से तो ऐसे बयान की आलोचना और निंदा हो रही है जो सरकार का अधिकृत बयान है, जो हमारे मामलों में। देखिए ऐसा है, नीरज कुमार जी हम लोगों के पुराने परिचित रहे हैं और उनका जो बयान है, शाहीन जी आप जरा शांत हो जाइए ना, हमको तो आपने क्या क्या पर्सनल घोषित कर दिया। आप उधर कश्मीर में कहां बैठे रहते हैं? देखिए ये जो अवैध मस्जिद मदरसे का जो मुद्दा है, ये केवल अवैध मदरसे मस्जिद नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र में बढ़ते हुए कट्टरपन, प्रशासन और कानून को धत्ता बताकर मन मर्जी से अपना कानून चलाना, अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था, अपने अनुसार मजहबी संस्थान करा करना, इसका एक बड़ा इशू है वो। और मैं तो नाम, अरे सुनिए सर, आपके पास बिहार के बारे में कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता। जहां तक सर्वे का सवाल है, मैं तो यूपी गवर्नमेंट से आग्रह भी करूंगा, मैंने लोगों को बताया भी था कि एक बार दोबारा सर्वे करा लें, कि अवैध होना पर्याप्त नहीं है। सुनिए, 50 गज में मदरसे चलते हैं और 500 गज में वहां के मौलाना साहब का घर होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए वहां फैन नहीं है, मौलाना साहब के घर में एसी चलता है। मौलाना साहब जो है साल में 4 बार विदेश यात्राएं करते हैं। तो अवैध मस्जिद मदरसों के से ज्यादा जरूरी इस समय है उनके मौलानाओं को जांच करना। बिहार में भी कि 4-4 बार विदेश यात्रा कैसे कर रहे हैं, इतने सुख सुविधा में कैसे रह रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, उनके किससे संबंध है? शाहीन साहब बहुत शॉर्ट में आंसर। देखिए आपने जितनी भी बात कही है, मुझे आपके अंदर बहुत एक जिम्मेदार नागरिक वाली वो जो एहसास है वो आ रही है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, आपके लिए और बिहार सरकार के लिए क्या जरूरी है? जो राजनीति हो रही है वो ज्यादा जरूरी है, देश की सुरक्षा? नहीं, देखिए देश सबसे पहले हम देश तो हम ये माने कि जल्दी एक्शन होगा या फिर कम से कम जांच तो होगी, और जो भी होगा हम एक ही बात बता रहे, इनके कहने से नहीं होगा। सरकार अपना काम करती है और वो करेगी। किसके कहने से होगा ये बताइए सर, किसके कहने से होगा? बिल्कुल सरकार के कहने से होगा। तो सरकार की तरफ से कोई कहता ही नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कहेगा चाहे कि वो अपनी जिम्मेदारी भी समझे। अच्छा ये बताइए शाहीन साहब प्लीज, क्या आप ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे? क्या आप उठाएंगे कि होनी चाहिए भैया, जो भी है कम से कम स्पष्ट हो जाए, देश की सुरक्षा का सवाल है। सीधी सी बात है, इलीगल तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। अगर इलीगल कोई मदरसा चल रहा है, इलीगल कोई स्कूल चल रहा है, आपने कहा ना कि ये सरकार के कहने से होगा, तो आप अपनी तरफ से ये आवाज उठाएंगे, मांग करेंगे कि होना चाहिए? ये कैसे उठाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए बोल रहे हैं करेंगे, अरे भाई सरकार का बयान आ गया है इस पर। देखिए वो इशू नहीं, इशू ये है इस समय जो दिल्ली से बोलते हैं, दिल्ली के कहने पे नहीं करते। अरे दिल्ली के कहने पर न करेंगे। ऐसा है कि बिहार में इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है, सुनिए पॉलिटिक्स चल रही है, दिल्ली के कहने पे नहीं होगा। अब ये बताइए केंद्र क्या करेगा? क्या आप लोग इंतजार करेंगे कि बिहार देखे या फिर केंद्र यहाँ पर अपनी तरफ से कदम उठाएगा? कट्टरता की पढ़ाई कहीं भी होती हो, चाहे वो मिशनरी का मदरसा हो, पाप का बाकी केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं गिरी साहब देखिए वक्त कम है, सुनिए गिरी साहब वक्त कम है, इसलिए शॉर्ट में बताइएगा। अगर राज्य की तरफ से कोऑपरेट नहीं होता तो केंद्र का कदम क्या है इस गंभीर मसले? देखिए बिहार की जनता भी जवाब देगी, और जो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर अगर शत्रुओं से घिरा हो तब तो, अगर एजेंडों से भरा हुआ हो तो उसका भीतर के यहाँ देखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात नहीं, ये बयानबाजी छोड़िए, सरकार अगर राज्य नहीं कर रहा तो केंद्र की तरफ से क्या कदम उठेगा ये बताइए। कि मुनाफत और मक्कारी के जिस महाज पर चल रहे हैं नीतीश कुमार, उसका जवाब गिरी साहब सुनिए ना, ये एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहिएगा, चलता रहेगा, लेकिन क्या केंद्र उठाएगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और यहाँ